गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 7 रीड करने वाले हैं, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। ये हमारी क्लास 10th की सिविक्स की NCERT बुक का चैप्टर 7 है बेटा। 6 चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो जो इसमें बेटा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स। ठीक है, आउटकम्स की बात करें तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या परिणाम होता है, कैसे हम उससे डेमोक्रेसी से परिणाम हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो ये पॉइंट्स रखे हैं कि डेमोक्रेसी वी फेल्ट दैट डेमोक्रेसी वॉज बेटर। तो हाउ मैनी वेज द डेमोक्रेसी वॉज बेटर। तो देखिए बेटा, डेमोक्रेसी वॉज बेटर बिकॉज इट प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स। ये डेमोक्रेसी क्या करती है, सिटीजन्स के बीच में इक्वलिटी प्रमोट करती है, मीन्स सबको समानता का अधिकार प्रोवाइड करती है। ठीक है, सभी को समानता प्रोवाइड करती है। सेकंड है कि इट इन्हेंसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। यह प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखती है। इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटी होती है उसे इम्प्रूव करती है। प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स। लोगों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो मतभेद होते हैं, उनको सॉल्व करने का मेथड प्रोवाइड करती है। एंड लास्ट वन की बात करें तो इट अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। ये क्या करती है, हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है जिससे हम क्या करें, अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकें। ठीक है, इट प्रोवाइड अस अ रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स थ्रू विच द डेमोक्रेसी वॉज बेटर। क्लियर। नेक्स्ट और भी है डेसिमल डेमोक्रेसी के बारे में, तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं बेटा। ठीक है, तो दैट्स ऑल। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट। दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्या होता है, कैसे होता है। तो समझो बेटा, तो अगर हम लोग बात करें इसमें कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमें डेमोक्रेसी में प्रोवाइड होनी चाहिए। जैसे कि एक डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोगों के पास क्या होता है बेटा, खुद का राइट होता है अपने रूलर्स को चुनने के लिए, और लोगों के पास पावर होती है जिससे वो अपने रूलर्स को अपने कंट्रोल में रख सकें। ठीक है, मीन्स कैसे, वोट डाल के। लोगों के पास पावर होती है, उनके पास राइट होता है कि वो अपने रूलर्स को खुद चूज कर सकें, और उनके पास बेटा पावर होती है कि वो अपने रूलर्स को कंट्रोल भी कर सकें। ठीक है, जब कभी पॉसिबल हो या जब कभी नेसेसरी हो। सो सिटीजन्स क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। सिटीजन्स भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, दैट अफेक्ट्स देम ऑल, जो कि उन सबको अफेक्ट करता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी की, जो सबसे ज़्यादा परिणाम क्या है डेमोक्रेसी का, वो ये है कि इट प्रोड्यूसेज अ गवर्नमेंट। ये ऐसी सरकार बनाती है बेटा जो कैसी हो, दैट इज अकाउंटेबल टू सिटीजन्स एंड रेस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन्स। मीन्स सिटीजन्स के लिए अकाउंटेबल हो, और जो सरकार है वो लोगों की आवश्यकताएं या फिर जो एक्सपेक्टेशन है सिटीजन्स के लिए, उनके लिए उत्तरदायित्व हो या उत्तरदायी हो। ठीक है, और जो बेटा यहाँ अकाउंटेबल का मीन्स है, ठीक है, वो क्या है, जिम्मेदारी से है, जिम्मेदार हो सिटीजन्स के लिए। ठीक है, और उनके लिए रेस्पॉन्सिबल हो। आगे देखेंगे, बिफोर वी गो इनटू दिस क्वेश्चन, जब हम इस क्वेश्चन में जाते हैं तो हमारे सामने एक दूसरा क्वेश्चन भी निकल के आता है कि सबसे क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट है। क्या सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक सरकार, जो प्रजातांत्रिक सरकार है, वो एफिशिएंट है, मीन्स वर्क करती है, और क्या ये इफ़ेक्टिव है कि नहीं है।
तो बेटा इसका एक रीज़न ये भी है कि कुछ लोग सोचते हैं कि डेमोक्रेसी क्या करती है, लेस इफ़ेक्टिव होती है, मतलब डेमोक्रेसी प्रोड्यूस लेस इफ़ेक्टिव। कुछ लोगों का मानना ये है कि जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो कम इफ़ेक्टिव होती है। तो होती है, ऑफकोर्स होती है, लेकिन वास्तव में अगर हम बात करें तो जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स होते हैं, जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स मीन्स जो बिना इलेक्शन के जीते, जो बिना इलेक्शन के शासक बनते हैं, ठीक है, डू नॉट हैव टू बदर अबाउट डेलीवेशन इन असेंबलीज और पर ही अबाउट द मेजोरिटी ऑफ पब्लिक ओपिनियन। तो वो लोग क्या है कि वो लोग असेंबली में या फिर लोगों की राय को, ओपिनियन को वो ज़्यादा उनको लेकर चिंतित नहीं होते हैं। जो उनके मन में आता है वो करते हैं। जब सपोज करिए कोई अगर डिसीजन गलत भी हो जाता है तो वो केयर नहीं करते हैं कि लोग उसके बारे में हैप्पी हैं या सैड हैं, इसलिए और क्या है, और वो एकदम जल्दी से डिसीजन लेंगे, ठीक है। लेकिन बाई चांस कभी कभार कोई गलत डिसीजन भी ले लिया जाता है तो फिर भी लोगों को उसे फॉलो करना पड़ेगा, और वो लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बेटा मुसीबत बन जाता है। समझ रहे हो? जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, अगर वो कोई डिसीजन ले देती है फिर लोगों के लिए वो काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ जाता है। चलिए लेट्स थिंक, अब हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की अगर हम लोग बात करें तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है बेटा, इसमें काफ़ी टाइम तो लगता है डिसीजन लेने में, ये ज़्यादा समय लेती है। चलिए अच्छी बात है, ज़्यादा समय लेती है। इसके कुछ प्रोसीड्यूर्स होते हैं अपने, जिन्हें ना फॉलो करना पड़ता है इसको डिसीजन लेने के टाइम, और वो बेटा लोग उसे एक्सेप्ट भी करते हैं और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। बहुत सारे लोग, जब इसमें टाइम लगता है, जब सब लोग इस पर डिस्कशन करते हैं, जब सब इस पर एग्री हो जाते हैं, उसके बाद उसे पास किया जाता है और लोग उसे बेटा फॉलो भी करते हैं। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ठीक है बेटा। जैसे अगर हम लोग आगे बात करें, इफ़ यू वांटेड टू मेजर डेमोक्रेसीज, अगर आप डेमोक्रेसीज को मेजर करना चाहें ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम्स के ऊपर, ठीक है, तो आपको ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेज या बहुत सारे इंस्टीट्यूशन दिखाई देंगे, जैसे कि रेगुलर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होता है, ओपन पब्लिक डिबेट होती है किसी भी पॉलिसीज को लेकर, लेगिस्लेशंस हैं, हमारी लेगिस्लेटिव असेंबली हैं, और सिटीजन्स के पास पूरा राइट होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सरकार के बारे में या सरकार की फंक्शनिंग के बारे में। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि सरकार क्या डिसीजन ले रही है तो वो जान सकता है, इसके पीछे एम क्या है तो ये भी वो जान सकता है। लेकिन ये सब किस गवर्नमेंट में बेटा पॉसिबल है? ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पॉसिबल है, ठीक है। तो इसलिए हमारी जो सरकार है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वो ज़्यादा कैसी है, इसलिए वो ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा बेटा बोल सकते हैं कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड इट इज़ मोर बेनिफिशियल, मोर एफिशिएंट देन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। समझ में आ गया होगा बेटा क्यों है? तो एक बार फिर से समझ लो, जो हमारी सरकार है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वो इसलिए ज़्यादा एफिशिएंट है क्योंकि कोई भी डिसीजन लेने में इसमें टाइम तो लगता है बेटा, ठीक है। कोई भी डिसीजन लेना होगा तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो टाइम हमारा वेस्ट जाएगा। पूछो क्यों नहीं कह सकते बेटा? क्योंकि उस टाइम में क्या होगा कि लोग आपस में डिबेट करेंगे, जब वो एग्री हो जाएंगे तभी उस कंडीशन में उसे लागू करेंगे, और जब सारे लोग उसके लागू हो जाएंगे, जो लीडर्स लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, वो सारे लीडर अपोजिशन पार्टी के भी जब एग्री हो जाएंगे तो क्लियर है कि लोग भी उससे अपनाने में हेजिटेट नहीं करेंगे, दे विल ऑल्सो फॉलो, ठीक है। लेकिन वहीं नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और देखो बेटा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सेकंड पॉइंट क्या होता है, लोगों के पास राइट होता है। क्या राइट होता है कि वो अगर चाहें तो सरकार क्या काम कर रही है, कैसे वर्क कर रही है, उसके बारे में पूरी नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है, जान सकते हैं। तो वहीं हम अगर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है बेटा कि इसमें तुरंत डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कभी क्या हुआ कि कभी ऐसा डिसीजन ले लिया गया जो लोगों के वेलफेयर में ना हो,
लोगों के हित में ना हो, तो अब वही सरकार लोगों के लिए कैसी पढ़ने लग जाएगी, बिल्कुल अपोजिट। ठीक है। और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो इस बात की केयर नहीं करती है कि लोग उसे फॉलो डिसीजन को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो तो ज़बरदस्ती लोगों से फॉलो करवाएगी। थर्ड पॉइंट क्या होता है कि जब कोई नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है तो उसमें लोगों के पास कोई राइट नहीं होता है कि वो जान सकें कि हाउ द गवर्नमेंट वर्क एंड व्हाट इज़ द मोटिव बिहाइंड द डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, एवरीथिंग एक्सेट्रा। जबकि इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपुल हैव द राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स एंड व्हाट इज द एम ऑफ गवर्नमेंट टू टेक द डिसीजन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो ज़्यादा कैसी है बेटा, ज़्यादा हमारी एफिशिएंट है, बेनिफिशियल है देन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। इसके बाद हमारा बेटा टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेकर। ठीक है, तो इसके बारे में बेटा हम लोग अपने सेकंड पार्ट में बात करेंगे। आज के लिए हमारा टॉपिक यही एंड का होता है। ठीक है, वीडियो फिर ज़्यादा लेंदी हो रही है, तो यही आज हम लोग अपना वीडियो लेक्चर फिनिश करते हैं। सेकंड जो टॉपिक है, इस थर्ड जो टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। एंड आफ्टर जो नेक्स्ट टॉपिक है रिडक्शन ऑफ इनइक्वलिटी एंड पॉवर्टी, ये भी उसी टॉपिक में ले लेंगे, उसी वीडियो में ले लेंगे। डिग्निटी एंड फ्रीडम, ये भी उसी में हो जाएगा बेटा। और उसके बाद बस, और उसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मीन्स कल हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं। चलिए बेटा, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स करके पूछ सकते हैं इस वीडियो के। ठीक है, चलिए बेटा, थैंक यू।